नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड, राधा कुंड और गिरी गोवर्धन देखने। तो आप लोग एंजॉय करो, देखो। तो इसी के साथ हम लोग राधे राधे बोल के हमारी सफ़र की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग राधा कुंड देखने की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ की गलियों से गुजरते ही एक मुझे अलौकिक सी अनुभूति होती है, एक अलग सा आकर्षण जिसका मैंने कभी एहसास किया नहीं। सारे दुनिया की शोर शराबे से दूर यहाँ की जो दुकानें हैं, जो लोग हैं और साथ ही साथ तो जो यहाँ की वातावरण है, ये मन को एक अलग ही शांति प्रदान कर देती है जिसका मैंने आज तक कभी अनुभूति नहीं किया। और इसी अलौकिक अनुभूति के साथ हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं घाट पे। और घाट पे पहुंचते ही राधा कुंड की इस अद्भुत दृश्य को देख मुझे ये एहसास होता है कि हमारा जो सनातन धर्म है ये कितना विशालकाय और पौराणिक है, जो बस सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि भारत के हर एक कर्ण में अपनी ऐतिहासिक इतिहास चीख चीख के दर्शाता है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी है जो इस बात के होने का भी प्रमाण मांग लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका राधा कुंड। हम नहाए तो नहीं, बस पानी ले लिए कुछ बूंद सिर में अपने, क्योंकि अभी नहाएंगे तो हमें तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो चलो ये आप देख लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे श्याम कुंड, फिर देखेंगे हम लोग गिरी गोवर्धन। तो बोलो राधे राधे। और राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन के बाद हम लोग प्रस्थान करते हैं गिरी गोवर्धन पर्वत की ओर। जब भी हम लोग श्री कृष्ण की कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें हमें गिरी गोवर्धन पर्वत का उल्लेख हमेशा सुनने को आता है कि कैसे इंद्र जब अपने घमंड में लील गांव के लोगों पे अत्याचार कर रहा था, श्री कृष्ण जी ने गिरी गोवर्धन पर्वत को अपने छोटे उंगली में उठा के इंद्र के सारे घमंड को चूर कर डाला। और मुझे इस कहानी और यात्रा से यह अनुभूति हुआ कि जब जब किसी को मैं सबका घमंड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मनुष्य अपनी नाश की ओर प्रस्थान करने लग जाती है। और इसी के साथ हम लोग आगे की यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। यात्रा के दौरान हमें काफ़ी सारे अद्भुत जगहों के भी दर्शन होते हैं। उनमें से एक स्थल ये भी है और इस जगह का नाम है कुसुम सरोवर। ये एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर और आकर्षित स्थल है। और यहाँ की जो ऊर्जा है ये किसी भी व्यक्ति के मन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देने वाली है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं बरसाना। तो ये बेसिकली राधा माँ का मायके था, ठीक है। तो चलो आप लोग देखो, एंजॉय करो। तो फाइनली हम लोग बरसाने की ओर प्रस्थान करते हैं और ये सफ़र काफ़ी सुंदर दृश्यों से भरा हुआ था।
सबसे पहले हम लोग गाड़ी में बैठ पर्वत के ऊपर बनी राधा माँ की मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। पर्वत के ऊपर पहुंचते ही हमें एक अलौकिक दृष्टि का दर्शन होता है। यहाँ की वादियाँ आपके मन को मोह लेने वाली है। चारों ओर पुष्प, पेड़ और पौधों से भरा हुआ देखने को मिला और इनके बीच के रास्तों से हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। और धीरे धीरे जैसे ही हम लोग मंदिर के करीब आने लगे, हमें राधा माँ और कृष्ण जी के उस अद्भुत और अलौकिक प्रेम काल की ऊर्जा की हल्की सी अनुभूति भी होने लगी। यहाँ की प्रकृति और यहाँ के वातावरण की जो ऊर्जा है, ये हमें राधा माँ के जीवन काल की अनुभूति कराती है और हमें ये प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझाती है। अक्सर लोग मोह को प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन प्रेम तो हमें त्याग सिखाती है, अपनाना नहीं। और इस सफ़र के दौरान मुझे राधा माँ और कृष्ण जी के उस अटूट प्रेम की ही अनुभूति हुई जो उन्हें एक बनाती है। इसीलिए कहते हैं ना, शक्ति के बिना शिव 100 है, सीता के बिना राम नहीं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे। और राधा माँ ने तो अपनी पूरी जिंदगी ही इस प्रेम को त्याग कर दिया। तो सारे बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, सीन है कि हम लोग यहाँ पर अभी हॉल्ट किए हुए, हमारा जो बस है यहाँ पर रुका है और शायद खाना वाना खा के, मतलब डिनर वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो शायद यहाँ पर हम लोग अभी 4 घंटा 5 घंटा कितने घंटे रुकेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट एक चीज़ है कि नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं हम लोग दिल्ली में कितना देर रुकने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जो इसके बाद हम लोग का हॉल्ट होने वाला है वो है कुरुक्षेत्र में। तो मे भी दिल्ली में 1 ब्लॉग हो, मे भी कुरुक्षेत्र में 2 ब्लॉग हो, हू नोज़, 1 या 2 ब्लॉग होने वाली है अगला, तो कुछ भी हो सकता है। बट आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बट उससे पहले आप लोग ये सीन देख लो जहाँ पर हम लोग रुके हुए।
व्यू तो बड़ी सॉलिड है, बट ब्लॉग यहीं पर एंड करना होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट, हस्ता ला विस्ता। Vai tudo, vai da barco. Nós temos